हाँ, तो देखते हैं पहले सवाल क्या करिए हम लोगों की। ठीक है, एक गांव में 30% लोग शिक्षित हैं। यदि गांव की कुल जनसंख्या 6,700 है तो उसमें अशिक्षित लोगों की संख्या कितनी होगी। हम लोगों से अशिक्षित लोगों की संख्या पूछा है, अशिक्षित लोगों की संख्या पूछा है ना, और लोग कितने आए 6,700। तो इसको लिख लेते हैं 6,700। ठीक है, 30% लोग 30% लोग क्या अशिक्षित है ना, तो कितने प्रतिशत लोग अशिक्षित होंगे 70%, क्योंकि 30% जब शिक्षित हैं तो 70% अशिक्षित होंगे। तो 70 बताएं 100 कर देते हैं। ठीक है, इससे 70% का मान निकल जाएगा। तो 2 0 से 2 0 कट गया और फिर इसका इसमें गुणा करा देंगे। ठीक है, तो कितना हो जाएगा 70 गुना 67 0 42 0 42 0 2 4। तो कितना हो गया 4620 आंसर है। ठीक है, चलिए देखते हैं हमारे दूसरी सवाल क्या करी है। हेलो दोस्तों, तो देखते हैं हमारी दूसरी सवाल क्या करी। ठीक है, तो दूसरी सवाल का कहना है कि यदि किसी संख्या के 62% और 80% के बीच अंतर 198 है तो उस संख्या के बीच के संख्या के 52% और 56% के बीच अंतर ज्ञात कीजिए। 56% और 52% के बीच हम लोगों से अंतर पूछा है। ठीक है, और कितने का अंतर दिया है 62% और 80% के बीच अंतर कितने का दिया है 198 का। तो पहले हम लिख लेते हैं 62% माइनस 80% के बीच का अंतर कितना दिया है, इसमें से घटा देंगे तो कितना होगा, ये नहीं डायरेक्ट नहीं देते हैं 198। ठीक है, तो 62% और 80% के बीच अंतर कितने का दिया है 198 का। तो पहले घटा लेते हैं 80 में से 62 को घटाएंगे तो कितना आएगा, इसको उल्टा करके यहाँ पे 80 रहेगा। ठीक है, गलती लिख दिया है, यहाँ पे 80 कर देते हैं और यहाँ पे 62 और 80 के बीच अंतर कितने का दिया है, पहले घटा लेंगे तो कितना आएगा 18 आएगा। 18% का मान कितना दिया है 198। अगर 18% का मान 198 है तो क्या, यदि 18% का मान 198 है तो 56% और 92% के बीच के अंतर का मान बताइए। मान पूछा है ना, तो 92 में से 92% में से 56% को घटा देते हैं तो बताएंगे तो कितना आएगा 92 सब में से 100 बचेगा और फिर यहाँ पे हो जाएगा 3 37%। तो हम लोगों से क्या पूछा है 37% का मान पूछा है ना, तो 18% का मान कितना है 198। तो 18% का मान है 198, तो 37% का मान कितना होगा, इसका डबल कर देते हैं, ये इसकी डबल है तो इसको भी डबल कर देते हैं तो कितना आएगा, इसमें 2 से गुणा करा देंगे। ठीक है, तो कितना आएगा बराबर, इसके बराबर कितना हो जाएगा 16 कुछ है, 80 लगाए 1 18 1 19, 80 लगाए 1 2 1 3 397। ये है एक 7 का तरीक जिससे आप लोग कर सकते हैं। लेकिन आप लोगों को हम यहीं पे यदि 37% दे दिया होता, यहाँ पे 37 दिया है ना, रुक जाओ भाई लोग एक मिनट यहाँ पे यदि 37 दिया तो आप लोग कर देते हैं। यदि हम लोगों से 37% का मान पूछ दिया होता, यहाँ पे 37% का मान पूछ दिया तो तब कैसे करते हैं, आप लोग इस सोच में होंगे ना, तो आप लोगों को हम अभी बताएंगे। ठीक है, जैसे यहाँ पे 18% का मान कितना है
अरे यार, हाँ रुक जा रुक। हाँ तो जैसे यहाँ पे 18% का मान कितना दिया है, 198 ना। तो हम ये निकाल लेते हैं कि 1% का मान कितना होगा। तो 18% का मान है 198। तो 198 के बता में 18 कर देंगे तो 1% का निकल जाएगा ना। 18 बता में 98, 198 बता में 18 कर देंगे तो 1% का मान निकल जाएगा। तो इसको इससे कटा लेते हैं तो कितना आएगा, जैसे में यहाँ से कट जाएगा एक बार में और एक 11 आएगा। ठीक है, अगर 1% का मान 11 है, यदि 1% का मान 11 है ना, यहाँ पे 1% का मान कितना आया है 11। यदि 1% का मान 11 है तो 37% का मान कितना होगा, उसमें हम लोग 37 11 से गुणा करा देंगे तो जितना आएगा वही हो जाएगा 37% का मान। ठीक है, तो इसमें से गुणा कराएंगे तो कितना आएगा, 37 में हम गुणा करा देते हैं डायरेक्ट 11 से। 37 गुणते 11 ना, तो कितना आ जा रहा है देखिए, हो जाएगा 1 नहीं, यहाँ पे हो जाएगा 7 और यहाँ पे हो जाएगा 3 और फिर यहाँ पे हो जाएगा 7, यहाँ पे हो जाएगा 3। ठीक है, तो आएगा 7 10 4 407 आ रहा है। ठीक है, और यदि हम लोग 311 में भी 397 में भी अगर हम लोग 11 जोड़ते तो 307 ही आता। इसमें 11 जोड़ दे रहे हैं तो 70314। ठीक है, तो आप लोगों को ये सवाल समझ में आ गई होगी। 1% का मान आप लोग निकाल के करिए, या जितना प्रतिशत है आप उसमें उससे भाग दे के और फिर उससे उसमें गुणा करा दीजिए। ठीक है, जैसे यहाँ पे 18 से भाग दे दिए हैं, 37 का 18 में जितना है उसमें 2 से गुणा करा दिए तो आ गया ना। इसी तरह से आप भी कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं हमारी अगली सवाल क्या कर रही है। हेलो दोस्तों, तो देखते हैं हमारी अगली सवाल क्या कर रही है। ठीक है, एक परीक्षा जिसमें पूर्णांक 500 था और ए और बी की तुलना में 25% अधिक अंक प्राप्त हुए। बी को सी की तुलना में 7% अधिक अंक प्राप्त हुए और सी को डी की तुलना में 20% कम अंक प्राप्त हुए हैं। यदि ए को 80% अंक मिले हो तो डी को कितने प्रतिशत अंक मिले। ठीक है, पूछ रहा है डी को कितने प्रतिशत अंक मिले। हम लोगों से इस क्वेश्चन में डी का मान पूछ रहा है, जहाँ पे ए का कितना दिया है 80% मिले। ठीक है, देखिए जब भी ऐसे सवाल आए ना जो एक दूसरे से रिलेटेड हो तो हम ऐसे सवालों को पीछे से लगाना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, सबसे अंत में से पहले क्या कर रहा है कि डी, पहले तो मान लेते हैं हम सी और डी और बी का नाम लिया है ना, तो बी और ए। ठीक है, ये 4 टर्म है और इन हम चारों को मान लेते हैं, ए बी सी करके मान लिया। ठीक है, क्या कर रहा है कि सी को डी की तुलना में 20% कम अंक प्राप्त हुए। तो मान लेते हैं हम डी को कितने मिले थे, 100 अंक मिले थे, मानते हैं 100 अंक मिले थे ना, तो 20% सी को कम मिले तो सी को कितना मिला होगा, 80 मिला होगा। ठीक है, 80 मिले। ठीक है, और ठीक यहाँ तक तो सवाल हो गई। जो फिर यहाँ का क्या करा है, बी से सी को की तुलना में 7% अधिक अंक मिले, 7% बी को अधिक अंक मिले है ना, तो इसका 7% कितना होगा, 10% हो जाएगा 8, तो 7% हो जाएगा 48 और 48 इसका 7% निकाल लेते हैं। 80 का 7% कितना होगा ना, तो 80 का 7% कितना होगा बता, में 100 कर देते हैं, 2 जीरो से 1 जीरो से 1 जीरो, 1 जीरो से 1 जीरो। ठीक है, कट गया तो कितना हो जाएगा 48, 8 48, तो 48 हुए और इसमें जोड़ देंगे 80 में, तो 80 में 48 जोड़ेंगे तो 128 अंक बी को मिले। ठीक है, और बी को 128 मिले हैं तो बी की तुलना ए और बी की तुलना में 7% अधिक है, तो ए 7% अंक अधिक प्राप्त किया है, 25% अंक अधिक प्राप्त किया है, तो 128 का 25% कितना होगा,
128 का 25% कितना होगा? 128 का 25% कितना होगा ना? तो 128 बेटा में 25 गुणे 100 कर देते हैं, तो ये कट जाएगा 4 बार में, और यहाँ पे हो गया 1 और यहाँ पे हो गया 4। तो 4 से इसको कटा देंगे तो कितना बार में कटेगा? 3 और 2 32 बार में। तो 128 में 32 जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 107। यहाँ पे इसका मान कितना दिया है? ए को दिया है प्रतिशत में 80, ठीक है, और उसका मान कितना दिया है इस सवाल की में? 107, और उसका अंक कितना प्राप्त हुआ? 500 का 80% कितना होगा? 400, और यहाँ पे है 400 अंक प्राप्त। तो आप इसको कटा देते हैं, 1 0 से 1 0 कट गया, ये कट जाएगा इससे 2.5 बार में, 2.5, ठीक है। तो एक का माना गया है, एक का माना गया है, एक का 2.5 ना, तो 100 का मान कितना होगा? तो इसमें 100 से गुणा करा देते हैं, तो कितना आ गया? 250, ठीक है। और पूछा किस में? प्रतिशत में, तो 250 गुना 100 कर देंगे, कितना प्रतिशत होगा ना, और किसका? 500 का। तो 2 0 से 2 0 कर दिया, 5 से 1 कट जाएगा 50 बार में। तो दी कितना अंक प्राप्त किया? 50%, ठीक है। दी कितना अंक प्राप्त किया? 50%, ठीक है। इसको तो एक और तरीका लगाने का, ठीक है। ये आप लोग शॉर्टकट है, ठीक है, आप लोग शॉर्टकट करेंगे तब इस वाले फार्मूला का आप लोग, तब आप लोग इस क्वेश्चन को इस तरह से लगाइएगा, ठीक है। आप लोगों को हम एक नियम से बता देते हैं, कॉन्सेप्ट से नहीं है, कॉन्सेप्ट से नहीं है, वो भी शॉर्टकट में है, ठीक है। तो चलिए आप लोग उसको देख लीजिए, ठीक है। इसमें पूर्णांक कितने का है? 500 का है ना, और ये कितना प्रतिशत अंक प्राप्त किया है? 80%। तो पहले हम ये निकाल लेते हैं कि ये कितना अंक प्राप्त किया है। तो 500 का 80% कितना होगा? 500 का 80% गुने 100 कर दे, बता में 100 कर देंगे, 2 0 से 2 0 कट गया, और यहाँ पे हो जाएगा 400। तो जब ए ने 400 अंक प्राप्त किए हैं, ठीक है, जब ए ने 400 अंक प्राप्त किया है, तो ये बी से कितना अधिक है? 25%। तो हम इसका 100% निकाल लेते हैं ना, 100 बता में 125 को नीचे कर देते हैं, क्योंकि ये बी के कंपेयर में ये 25% अधिक है। तो 125 को नीचे लिख के ये निकाल लेते हैं कि बी कितना अंक प्राप्त किया है ना, तो 125 को नीचे कर देते हैं और 100 को ऊपर कर देते हैं, तो इससे निकल जाएगा कि बी कितना अंक प्राप्त किया है, ठीक है। तो 5 से 1 कट जाएगा, 25 से 1 कट जाएगा 5 बार में, और 25 से ये कट गया 4 बार में, ठीक है। और 5 से ये कट जाएगा 80 बार में, और 80 8 चौको 32, और फिर 1 0 लग गया। तो बी ने प्राप्त किया है 320 अंक, ठीक है। और जब बी ने 320 अंक प्राप्त किया है, प्राप्त हुआ है, और बी से सी की तुलना में 7% अधिक है। बी से सी की तुलना में 7% अधिक है ना, तो बी जो है वो कितना अंक प्राप्त किया है? तो हम इसमें भी उल्टा गुना कराएंगे, क्यों? क्योंकि सी की तुलना में 7% अधिक है ना, तो सी के लगभग में तो ये निकाल लेते हैं कि सी कितना अंक प्राप्त किया है। तो ये कितना हो जाएगा? 107 हुआ ना, क्यों? क्योंकि सी की तुलना में तो 7% अंक अधिक प्राप्त किया है, तो उसी को हम 100 में जोड़ के लिखेंगे, तो हो गया 107। और तो 100% इसका कितना होगा? तो 1 0 से 1 0 कट गया, ये कट गया 2 बार में, तो कितना हो जाएगा? 2 और 100 से गुणा करा देंगे तो कितना आ जाएगा? 200। तो सी ने अंक प्राप्त किए हैं 200, और बी ने प्राप्त किया है 320, ठीक है, प्राप्त हुए हैं। और सी को डी की तुलना में 20% कम अंक प्राप्त किए हैं। सी को डी की तुलना में, डी की जो तुलना है ना, उससे ये 20% कम अंक प्राप्त किया, ठीक है। तो यहाँ पे हम 100 को ऊपर लिखेंगे इस बार, और बता में 20 कम अंक प्राप्त किया ना, तो 100 को उसमें से घटा देंगे, 100 में से 20 को घटा के लिखेंगे तो कितना आएगा? 80 आएगा। 1 0 से 1 0 कट गया, ये कट जाएगा इससे 25 बार में, और फिर 1 0 से गुणा हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा?
250 अंक ये भी प्राप्त किया, ठीक है। और प्रतिशत में लाना है तो हम क्या करेंगे, 250 अंक प्राप्त किया है, बताएं 500 गुणते 100, तो ये हो जाएगा 1 और ये हो जाएगा 2, कटा देंगे तो 1/2 और इसमें भाग दे देंगे तो कितना आएगा, 50% अंक प्राप्त किया, ठीक है। आप लोगों को हम दोनों तरह से बता दिए, यहाँ पे हम प्रतिशत में निकाले हैं तो 100 से गुणा कराएं, ठीक है। चलिए तो हम आप अगले सवाल को देखते हैं, हमारी अगली सवाल क्या करी, ठीक है। तो चलिए, हेलो दोस्तों, देखते हैं ये सवाल क्या करती है, ठीक है। ऐसे तो ये आसान सवाल है, लेकिन ये बढ़िया सवाल है। आप लोग देखिए, पहले आसान आसान करिए, फिर उसके बाद धीरे धीरे आप लोगों को हम कठिन भी करवाएंगे, आसान भी करवाएंगे, जिससे कॉम्बिनेशन बनाया रहेगा ना, तो आप लोगों को ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी हर एक सवाल करने में, ठीक है। जिससे आप लोगों को मज़ा भी आएगा और सवाल भी होते रहेंगे, ठीक है। देखिए देखते हैं ये सवाल क्या करी है। रबी परीक्षाओं में 72% अंक प्राप्त करता है, अगर ये 360 अंक हैं तो अधिकतम अंक कितना है, अधिकतम अंक कितना है ना, अधिकतम अंक पूछा है, मतलब पूर्णांक उसका कितना का है। और रवि कितना प्राप्त किया, 72%, और अंक में कितना है, 360%। तो हम लोगों से 100% का मान पूछा है। इस सवाल का सीधा सीधा कहना ये है बस, और आप लोगों को यहाँ घुमा फिरा के आप लोगों से अधिकतम अंक पूछ दिया, ठीक है। इसमें और कुछ नहीं है, ठीक है। तो 72% है ना, रवि अंक प्राप्त किया है, और अंकों में कितना है, 360, तो 360 कर देंगे, ठीक है। 72% का मान 360 है, तो 72% का मान 360 है, तो 100% का मान कितना होगा, ठीक है। तो देख लेते हैं 100% का कितना होगा। 1% का मान कितना होगा, 360 बटा में 72, 360 बटा में 72, और 100% का मान कितना होगा, तो 100 से गुना कर देंगे, ठीक है। तो 72 से ये कट जाएगा 5 बार में, ठीक है। 5 बार में, और 5 से इसमें गुणा हो जाएगा 100 में, तो कितना हो जाएगा, 500, ठीक है। तो चलिए देखते हैं अपने अगले सवाल को। हमारी अगली सवाल क्या करी है, हेलो दोस्त। हाँ, तो ये सवाल क्या करी है, किसी संख्या में जब 38 का योग किया जाता है तो वह अपने आप में 119% हो जाती है, तो वह संख्या क्या है। उस वह अपने आप में कितनी हो जाती है, 119%, कितने का योग किया जाता है, तो 38 का। तो कोई भी संख्या अपने आप में 100% होती है, जब 38 उसमें जोड़ दिया जाता है तो कितनी हो जाती है, 119%। तो कितनी प्रतिशत संख्या बढ़ी है, 19%, ठीक है। और 38 का मान यदि 19 है, यदि 38 का मान कितना है, 19 है, तो 100%, यदि 38 का मान 19% है तो 100% का मान कितना होगा। तो डायरेक्ट हम 100% निकाल देते हैं। 1% का निकालना रहेगा तो क्या करेंगे, कर देंगे 38 बटा में 19 ना, और प्रतिशत, और फिर क्या करेंगे, प्रतिशत है 19%, और प्रतिशत को बताएंगे तो क्या हो जाएगा, बता में 100, तो 100 से इसमें गुणा होगा और इसमें भाग होगा ना, तो हो जाएगा 38 गुना 100 बता में 19, तो ये कट जाएगा 2 बार में, और यहाँ पे हो जाएगा 200। यही हम लोगों का क्या होगा, आंसर। वो संख्या कितनी है, 200 है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं अगली सवाल को। आप लोगों को ये सवाल समझ में आई होगी, ठीक है। तो चलिए देखते हैं हमारी अगली सवाल क्या कर रही है, ठीक है। ठीक है, तो देखते हैं हमारी ये सवाल क्या करी है। दो संख्या एक तीसरी संख्या के
की तुलना में 40% और 50% कम है। दूसरी संख्या को पहली संख्या के बराबर करने के लिए कितना प्रतिशत बढ़ाना होगा। तो पहले कितनी संख्या है, 3 संख्या है ना, तो मान लेते हैं पहली, दूसरी और तीसरी। 2 संख्या एक तीसरी संख्या की तुलना में एक 40% और एक 50% है ना, तो एक कितना होगी, को मान लेते 40% और 50% कम है, तो कम है तो एक कितना होगी, 7 होगी, और जो 50 कम है वो 50 होगी। और तीसरी संख्या को हम मान लेते हैं 100 होगी। तो तीसरी 2 संख्या एक तीसरी संख्या की तुलना में 40% और 50% कम है, तो तीसरी संख्या मान लेते हैं 100 होगी, तो पहली संख्या 7 होगी और दूसरी संख्या 50 होगी। तो दूसरी संख्या, जो दूसरी संख्या है, संख्या को पहली संख्या के बराबर करने के लिए, दूसरी संख्या को पहली संख्या के बराबर करने के लिए कितना प्रतिशत बढ़ाना होगा। तो 50 को 7 बनाने के लिए हम लोगों को कितना बढ़ाना होगा, 10 बढ़ाना होगा। किस पे 10 बढ़ाना होगा, 50 पे। और कितना प्रतिशत बढ़ाना होगा, तो 100 से गुना कर देंगे। तो 1 0 से 1 0 कर दिया, 5 से कर दिया, ये 20 बार में। तो 20% हम लोगों को बढ़ाना होगा, ठीक है। तो चलिए यहीं पे हम अपने इस टाइप के क्लास को ख़त्म करते हैं। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आएगा। तो चलिए ठीक है, मज़ा करो भाई, पार्टी करो, मज़ा करो, गेम खेलो, बस इतना बहुत है, ज़्यादा कुछ मत करना।